तो जलियांवाला बाग मैसाकर जो कि अप्रैल 13, 1919 में हुआ था, उसके ऊपर बनी ये वेब सीरीज द वेकिंग ऑफ अ नेशन मैंने कंप्लीट की बिकॉज मेरा हिस्ट्री में भी थोड़ा इंटरेस्ट रहा है और मैंने इसे फाइनली कंप्लीट किया। और इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या तुम्हें ये देखनी चाहिए, ज्यादा लंबी तो नहीं है, या फिर मैं सीधे अक्षय कुमार की जो केसरी चैप्टर 2 आ रही है वो देख लूँ, इसके बारे में बात करेंगे। दिसंबर 1919 जब 8 महीने हो चुके थे जलियांवाला बाग मैसाकर को, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक इंटरनेशनल मैसेज देने के लिए एक हंटर कमीशन बनाया। इस कमीशन का जो मेन एम था वो ये था कि हम एक इंडियंस को मौका दे ताकि उनको वो जस्टिस सर्व हो पाए जो जलियांवाला बाग में पूरा जनरल डायर ने किया। प्लस हमारा एक इंटरनेशनल मैसेज भी जाए कि हम लोग देखो कितने लिबरल हैं, हम इनको रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं इस कमीशन में, और हम देखो इनके लिए कितनी केयर करते हैं। तो ये बेसिकली इनका पूरा पर्पस था। अब यही पर एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट कांतिलाल सैनी की, जो इस हंटर कमीशन में एक लॉयर है और इनको रिप्रेजेंटेशन के माफिक रखा गया है कि भैया चलो इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन है इस पूरे हंटर कमीशन के अंदर। और ये बंदा लंदन से पढ़ के आया है और मतलब काफी ज्यादा तरफदारी करता है ब्रिटिशर्स की, और बाद में फिर इसको रिग्रेट तो होता ही है, वो अलग बात है। अब हिस्टोरिकली हंटर कमीशन में 3 इंडियन लॉयर्स थे बट उनका काफी ज्यादा पोस्ट था, बल्कि ये जो कांतिलाल सैनी का कैरेक्टर दिखाया गया है इसको थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी देते हुए इसको काफी ज्यादा एक यंग ब्लड और नाइफ सा दिखाया गया है। नाइफ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो कैरेक्टर है वो कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देता है जो कि एक इंडियन लॉयर से एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स भी, और ये दिखाता है उसकी नाइवनेस को कि देखो अभी अभी एडवोकेट बना है, अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके आर्गुमेंट्स में वो चीज झलकती है। बहुत ही ग्रे सा कैरेक्टर है, कभी फोकस्ड हो जाता है, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हाँ, मतलब ये फिक्शनल कैरेक्टर है, ओरिजिनली ऐसा नहीं हुआ था, बट जो शो का पूरा भी स्टोरी चल रही है और जो सारी इवेंट्स को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके नैरेटिव में ये चीज अच्छे से फिट होती है, तो इसे ऐसे दिखाया गया है। अब इस क्रिएटिव कॉल से सिर्फ यंग ऑडियंस ही उसके साथ वाइब कर पाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो ओल्डर जनरेशन है वो अगर इसको देखेंगे तो उनका मूड खराब ही होना है ये पूरी चीज को देख के, मतलब ऐसे आर्गुमेंट्स देख के जो थोड़े बचकाने लग रहे हैं कोर्ट में। विच मींस ये शो उन्हीं लोगों के साथ वाइब करेगा जो हिस्ट्री लवर्स हैं, जिनको हिस्ट्री के बारे में जानना देखना पसंद है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग तो इसे बीच में ही ड्रॉप कर देंगे, ये इतना स्लो है। हाँ, मतलब शो के कैरेक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस है बट उनकी स्टोरी सुनते सुनते इतना ड्रैगी और इतना स्लो हो जाता है ना सीरीज की, तुम्हारा मन करता है भाई छोड़ो हटाओ बीच में ड्रॉप करके। 6 एपिसोड्स है लेकिन यार वो ऐसा लगता है कि 9-10 एपिसोड्स है। आई मीन आराम से अगर इसको 4 एपिसोड्स या मैक्स टू मैक्स 5 एपिसोड में अगर ये खत्म कर लेते तो ये शो काफी अच्छा होता एंड इसकी व्यूअरशिप काफी अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। एंड शो में भर के क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। आई मीन शो में एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो उनकी ही कहानियों में ये जो पूरा इंसिडेंट्स हुए थे उस टाइम पर उनको डेल्व कर दिया गया है। अब ये थोड़ा सा सिंबोलिज्म भी बन जाता है कि ये 4-5 चुनिंदा जो लोग हैं ये उन सारे इंडियंस की कहानी बयां करते हैं जो उस टाइम पर उस जगह पर थे अमृतसर में, और उनके साथ ये सारी चीजें हुई थी। एक बार को तुम्हें लग सकता है कि हाँ यार सब कुछ इन्हीं के साथ हो रहा है, बट जब तुम ये सोचोगे कि नॉर्मल ऑडियंस को तुम्हें दिखाना है और रिलेट करवाना है और फील कराना है, तो उसके हिसाब से काफी अच्छी क्रिएटिव कॉल हो जाती है। एंड इसका ट्रेड ऑफ ये है कि शो का रन टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है एंड उसके चलते बहुत सारे लोग बीच में ही डिसइंटरेस्ट होकर शो को ड्रॉप कर सकते हैं। आई मीन कुछ जगह पर एडिटिंग डिपार्टमेंट और डायरेक्टर के विजन को भी दाद देनी पड़ेगी बिकॉज कुछ जगह पर मिक्स्ड फुटेजेस यूज की है, मतलब कुछ फुटेजेस उस टाइम की जो एक्चुअल फुटेजेस है और उनको जो आज इन्होंने शूट किया होगा उसके ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट सी एडजस्टमेंट लेयर लगा के उन्होंने मिक्स करके दिखाया है ताकि इंसिडेंट्स और जो नैरेटिव चल रहा है वो आसानी से ब्लेंड होके दिखे। बट इसके चलते ये भी होता है बीच में कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये चीज भी सच में हुई थी या ये इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी यहाँ पर दिखा दी है। ऐसे और क्रिएटिव लिबर्टीज इन्होंने थ्रू आउट द शो ले रखी है जिसमें विजुअल सिंबोलिज्म दिखाने के लिए जो इन्होंने ली है दैट आई लव्ड, बिकॉज वो ऐसे दिखाया है कि वो नॉर्मल ऑडियंस भी पकड़ लेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है और सामने 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं, एक ब्रिटिशर की और एक इंडियन की, तो जो पुलिसमैन होंगे वो ब्रिटिशर की बॉडी को उठा ले जाएंगे, इंडियन की पड़ी रहेगी, विच शोकेसेस कि उस टाइम पर ये कैसा ट्रीटमेंट किया जाता था हम लोगों के साथ। लास्ट में कई सारे देशों के फ्लैग्स भी दिखाए गए हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया, और हर 7 दिन में एक कंट्री फ्री होती है, मतलब उसका इंडिपेंडेंस डे आता है, विच इज अ यूनिवर्सल ट्रिब्यूट गिवन बाय द शो मेकर्स। तो वो बहुत काफी अच्छी चीज है। प्लस हर आदमी जो उस समय पर फेसलेस गायब हुआ था उनका जो पूरा नाम दिखाते हैं वो पूरा मोन्टेज वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। प्लस कांतिलाल जब नाम सारे पढ़ता है जो लोग गायब हुए उसके टाइम भी एक बैरल निकलता है और उनके नाम के साथ एक गोली की ठक सी आवाज आती है कि भाई इसका नाम लिया और ये गायब, नाम लिया गायब, नाम लिया गायब। बट वो इम्पैक्ट उतना नहीं क्रिएट कर पाती क्योंकि वो थोड़ा सा रश्ड भी लगता है, प्लस शायद साउंड और अगर आप बेटर चूज करते तो और वो इम्पैक्टफुल लगता। पर हाँ, डेफिनेटली हैंड्स डाउन टू द एडिटिंग डिपार्टमेंट। एडिटिंग डिपार्टमेंट एक बात सुन लेते, इतना भी पोस्चराइज टाइम इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता। हर बात पे चेहरा कैरेक्टर के ऊपर एकदम फ्रेम ड्रॉप हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हर बार, है ना। आई मीन आप एक स्टाइल देने चाह रहे हो इस पूरे शो को बट वो बहुत रेपिटेटिव लगता है। और हाँ, मतलब कई सारे लोग कह रहे थे कि इस फिल्म में ब्लड
ब्लडशेड नहीं दिखाया गया, जो कि मेरे हिसाब से क्रिएटिव कॉल भी हो सकती है, बिकॉज मतलब जो हंटर कमीशन की प्रोसीडिंग्स हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही 8 महीने बाद हुआ था जब रियल इंसिडेंट हुआ था। तो मतलब शायद वो शो को उस तरीके से भी दिखाना चाह रहे थे कि हम एक इमोशनल इसको सैड टोन देना चाह रहे हैं रादर देन केसरी चैप्टर 2 की तरह एक इम्पैक्टफुल मासी सा सीन देना चाह रहे हैं। बट फिर इसके चलते यही लगता है कि एक डायरेक्टर का एक पर्सनल एम्बिशियस प्रोजेक्ट बन के रह जाता है, ये ज्यादातर लोगों को अपील नहीं करे क्योंकि वो पर्टिकुलर क्रिएटिव कॉल आप लेते हो। बात करें आर्ट प्रोडक्शन और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की, तो उनका काफी जो काम है वो मुझे कन्विंसिंग लगा और ऐसा लगा कि हम 1919 के टाइम पर हैं। बट हाँ मतलब यार वही मिक्स्ड इमोशन है, कुछ कुछ क्रिएटिव चॉइसेस देख के काफी अच्छा लगता है, बट वो जो रिपीटिवनेस है और वो जो ड्रैगीनेस है शो में, उसके चलते भाई इंटरेस्ट बीच में लूज हो जाता है। मतलब मैंने कई बार तो ऐसा लगा कि छोड़ हटाओ, बट मैंने देखना था और मुझे इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, इसलिए मैंने कंप्लीट किया शो। नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर हिस्ट्री लवर्स। तो हाँ मतलब यार ये बेसिकली रिव्यू था। अगर तुम कुछ हिस्ट्री लवर हो और तुम्हें ऐसा कुछ देखना है इंटरेस्ट में कि जलियांवाला बाग मैसाकर एक कॉन्स्पिरेसी थी तो उसमें क्या क्या हुआ था, उस दिन होने से पहले क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, क्या क्या करवाना चाह रहा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेफिनेटली गो फॉर द मेकिंग ऑफ अ नेशन। पर अगर तुम्हें कुछ मासी, हार्ड हिटिंग, इम्पैक्टफुल सा और थोड़ा क्रिस्प से जल्दी से देखना है तो तुम डेफिनेटली 18 अप्रैल को अक्षय कुमार की आने वाली केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज लाइक कर देना, तबीयत एकदम ताजा हो जाएगी मेरी।